दोस्तों, हर किसी के दिमाग में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि आखिरकार एक एरोप्लेन इतना सारा वज़न लेकर हवा में कैसे उड़ता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार यह कैसे संभव है। उसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे। पहला शब्द है थ्रस्ट, दूसरा है ड्रैग, तीसरा है वेट एंड द लास्ट इज़ लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। तो अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भर के उसे छोड़ दें तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ 5 महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में, जो कि पहला है फ़ैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फ़ैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है, या तो वह सीधा इंजन से होकर जाती है या फिर बगल से होकर निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। जब भी थ्रस्ट पैदा होता है तो यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करती है। अब आते हैं अपने दूसरी चीज़। हमारी दूसरी चीज़ है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी को बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, कंबस्टर। देखिए, कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसके तेल फ्यूल के साथ मिलकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आते हैं अपने चौथे नंबर पे, टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं, जो और भी तेजी से हवा खींचने लगते हैं। अब आते हैं अपने 5वें एंड लास्ट पॉइंट पर। ये पॉइंट है मिक्सर एंड नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकल दिया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है, न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वह यह है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मीन्स एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की। देखिए, नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप एक कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे ढकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज़्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है। उसकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। एरोप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन को उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छुपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा लगे। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। जानते हैं कि यह 2 फोर्स कहाँ काम आती हैं। हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज़ का अपना एक भार होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल
प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा करके बनाया जाता है, जब थ्रस्ट प्लेन के आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेज़ी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेज़ी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल सामान्य हो जाते हैं। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें, जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होता है तो प्लेन को ऊपर की ओर बढ़ाता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती हैं तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और घर्षण बल ज़्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऐसे ही फैक्ट्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं क्लास ऑफ फैक्ट नॉलेज और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।